इस दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु से भय सभी को लगता है। एक व्यक्ति जीवन में न जाने कितने लोगों की मृत्यु देखता है, कितने लोगों की मौत देखता है, और वो तब तक मौत देखता है जब तक कि वो खुद मौत का शिकार नहीं बन जाता। आज एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, बहुत ही अजीब घटना हमने देखी है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बुजुर्ग मृत व्यक्ति को, एक मरे हुए बुजुर्ग व्यक्ति को शमशान घाट में ले जाया जाता है, और जब उसका अंतिम संस्कार करने लगते हैं तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जिंदा हो जाता है। और ये खबर सामान्य खबर नहीं होती है, ये खबर आग की तरह आसपास के मोहल्ले में फैल जाती है। और तभी इस दौरान पुलिस की एंट्री भी उसके अंदर हो जाती है। कुछ लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि वे जानबूझ करके इसे जला रहे हों, और जब लोगों ने देखा कि वो सभी के सामने उसे होश आ जाता है तो सभी के सामने वो शमशान घाट में जला भी नहीं सकते। और कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि हो सकता है कि भगवान ने गलती से किसी और के बहाने उसे उठा लिया हो, और फिर भगवान को लगा कि मुझे तो किसी और को लेकर जाना था, गलती से इसे लेकर के चला जा रहा हूँ, तो भगवान ने अपनी गलती सुधारी और उसे वापस से वहाँ पर छोड़ दिया। ये कुछ लोगों की मान्यताएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चमत्कार है। ये कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन पुलिस इस बात को ऐसे नहीं मान सकती कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे जिंदा हो सकता है। पुलिस अपनी तब्दीद करती है, पुलिस आंकड़े जुटाती है कि हालांकि ऐसा क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी का कोई झंझट हो या परिवारवाद का कुछ झगड़ा हो, कुछ कुछ तो होगा। तो पुलिस ने इस सारे विषय पर जांच की, तो जांच के दौरान ये पाया गया कि वो बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी दिनों से कैंसर का रोगी था, और कैंसर का रोगी होने के कारण राजधानी दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके अंदर उसे भर्ती कराया गया। द्वारका के अंदर एक हॉस्पिटल है और द्वारका के अंदर उसे भर्ती करवाया गया। तो वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, और गंभीर हालत में वेंटिलेटर मरीज को दिया जाता है। तो उस समय उस व्यक्ति को वेंटिलेटर दिया गया, और कई दिनों तक वो बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कैंसर का मरीज था उस वेंटिलेटर पर रहा भी। लेकिन कुछ दिनों बाद बुजुर्ग व्यक्ति के परिजनों ने, उनके परिवार वालों ने कहा कि हम आगे इसका इलाज नहीं करवाएंगे। तो डॉक्टरों ने भी उन्हें कहने पर, परिवार वाले जब इलाज ही नहीं करवाना चाहते तो डॉक्टर को भी उसे डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने, वहाँ का जो डॉक्टर स्टाफ था, उन्होंने उसे डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करने के बाद जब वेंटिलेटर से कोई व्यक्ति उतरता है तो जाहिर सी बात है उसकी सांस रुक जाती है। तब तक वो वेंटिलेटर पर था, तब तक तो सांस आ रही थी, लेकिन जैसे उसे वेंटिलेटर से उतारा जाएगा, उस मशीन से उतारा जाएगा, उसकी सांस वहीं पर रुक जाएंगी। ये जानते हुए भी परिवार वालों ने उसे वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया कि हम आगे इसका इलाज नहीं करवाएंगे। और वहाँ से उतारते ही जाहिर सी बात है सांस नहीं आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो अपने घर पर ले आते हैं, तो ना तो उन्होंने डॉक्टर से ये सलाह ली कि ये मर गया है या जिंदा है। वेंटिलेटर से उतारने के बाद वो सीधा घर पर ले आए, और घर पर ले कर के आने के बाद वो उसे शमशान घाट भी लेकर चले गए अंतिम संस्कार के लिए। जब हालांकि वो अब तक मृत घोषित हुआ ही नहीं था, और वो शमशान घाट में जैसे ही लेकर के गए, शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार करने ही वाले थे, अचानक से उसे होश आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि परिवार वालों ने इलाज करवाने से आखिरकार मना क्यों कर दिया, जबकि डॉक्टर सही ढंग से ठीक ठाक इलाज भी कर रहे थे, तो भी परिवार वालों ने आखिरकार उसका इलाज करवाने से मना क्यों कर दिया। ये प्रश्न बहुत ही व्यक्तियों के जहन में है, और आपके मन में भी ये प्रश्न आया होगा। तो पुलिस ने अपनी जांच की, तो पुलिस ने पाया कि उसका इलाज करवाने के दौरान काफ़ी खर्च उनके परिवार का हो गया था, और उनके पास आगे का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे।
ऐसा हो जाता है कि परिवार के पास इलाज करवाने के लिए पैसे ही ना हो तो जाहिर सी बात है वो परिवार अपने उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज कैसे करवाएगा, और इसीलिए उसे उस हॉस्पिटल से लेकर के आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे और उसे डिस्चार्ज करवाना पड़ा। एक और केस आया था जिसके अंदर एक 7 साल की बच्ची को डेंगू हुआ था, और डेंगू के दौरान उस बच्ची को 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया था, और 15 दिन के अंदर उस बच्ची का बिल आप जानते हो कितना आया था? 16 लाख रुपये। आप 16 लाख रुपये, वो भी 16 साल की बच्ची का जिसे डेंगू था, और वो बच भी नहीं पाई, वो बच्ची बच भी नहीं पाई, उस बच्ची की मौत हो जाती है। और 16 लाख रुपये कोई मामूली सी रकम नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल वाले जिसे डेंगू है उसके इलाज के लिए जब 1 लाख रुपये से ज़्यादा हर रोज़ का वसूल कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को कैंसर होगा उस व्यक्ति की फीस कितनी होगी, उसे कितना चार्ज किया जाएगा हर रोज़? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये हर रोज़ उस व्यक्ति से प्राइवेट हॉस्पिटल में लिए जाते होंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च उठाना सबके बस की बात नहीं होती है। यही वजह थी कि वो अपने बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज नहीं करवा पाए, और जब वो हॉस्पिटल से शमशान घाट के दौरान वो गया तो वहाँ पर वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। लेकिन परिवार वालों को ऐसा लगा कि वेंटिलेटर से उतारने के बाद शायद वो मर गया होगा, क्योंकि वेंटिलेटर से उतारने के बाद उसे सांस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। हो सकता है धीमी चल रही हो, लेकिन चल रही थी, और उसे शमशान घाट में ले जाया गया, और जब उसका अंतिम संस्कार करने लगे तभी उसे होश आ गया। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद आपको मात्र सत्य दिखाना है, और हम सिर्फ सच्चाई को ही दिखाना सही समझते हैं। हम किसी भी दुष्प्रचार को करना कभी भी अच्छा नहीं समझते हैं। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगली वीडियो के अंदर साथियों आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और सच्ची घटनाओं के साथ और नई सच्ची खबरों के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद साथियों।